नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हमारे इस आध्यात्मिक और धार्मिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म के ग्रंथों, पुराणों और दिव्य कथाओं में ऐसे अनेक रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की एक विशेष वीडियो में हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा और रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से हमें जीवन जीने की सही दिशा, धर्म का महत्व और भगवान की असीम कृपा का संदेश भी मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि बीच में वीडियो छोड़ने पर आप कई महत्वपूर्ण बातें मिस कर सकते हैं। यदि आपको भगवान की कथाएं, धार्मिक रहस्य, प्रेरणादायक प्रसंग और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की यह दिव्य, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो आप लोगों के लिए कथा जानकारी लेकर आए हैं उसका नाम है भगवान विश्वकर्मा जी कौन थे, कैसे उन्होंने सभी दिव्य निर्माणों का सृजन किया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा और जानकारी। भाग 1, सृष्टि के प्रथम दिव्य शिल्पकार का अवतरण। सनातन धर्म के विशाल ग्रंथों में भगवान विश्वकर्मा का नाम अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्हें देवताओं के वास्तुकार, दिव्य अभियंता, शिल्पकला के जनक तथा समस्त निर्माण कार्यों के अधिष्ठाता देव के रूप में जाना जाता है। जब भी किसी भवन, मंदिर, महल, वाहन, अस्त्र शस्त्र या किसी नई वस्तु का निर्माण किया जाता है तब भगवान विश्वकर्मा का स्मरण अवश्य किया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर भगवान विश्वकर्मा कौन थे, उनका जन्म कैसे हुआ और उन्होंने देवताओं के लिए ऐसे अद्भुत निर्माण कैसे किए जिनकी कल्पना तक सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई और ब्रह्मा जी ने जीव जंतुओं, देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों का निर्माण किया, तब उन्हें अनुभव हुआ कि सृष्टि को व्यवस्थित करने के लिए एक ऐसे दिव्य शिल्पकार की आवश्यकता है जो विभिन्न लोकों, महलों, नगरों, अस्त्रों तथा यंत्रों का निर्माण कर सकें। तभी ब्रह्मा जी की दिव्य शक्ति से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उनके शरीर से सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा था। उनके हाथों में निर्माण के अनेक उपकरण थे और उनके मुख पर अद्भुत तेज झलक रहा था। यही दिव्य पुरुष भगवान विश्वकर्मा थे। कुछ पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जबकि अन्य ग्रंथों में उन्हें प्रभास और योग सिद्धा के पुत्र के रूप में बताया गया है। चाहे उनका जन्म किसी भी प्रकार हुआ हो, सभी ग्रंथ इस बात पर सहमत हैं कि वे स्वयं भगवान की दिव्य शक्ति के अवतार थे और उन्हें सृष्टि के समस्त निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी प्रदान की गई थी। भगवान विश्वकर्मा ने जन्म लेते ही ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और पूछा कि उन्हें कौन सा कार्य करना है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि को सुंदर और व्यवस्थित बनाना तुम्हारा दायित्व होगा। तुम्हें देवताओं के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करना होगा, ऋषियों के लिए आश्रम बनाने होंगे, यज्ञों के लिए वेदियाँ बनानी होंगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अस्त्र शस्त्र और दिव्य यंत्र भी तैयार करने होंगे। यह सुनकर भगवान विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य बुद्धि
और कौशल का उपयोग प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने देवताओं के लिए स्वर्गलोक की रचना की। स्वर्गलोक में उन्होंने ऐसे महल बनाए जिनकी दीवारें सोने और रत्नों से जड़ी हुई थीं। वहाँ के उद्यानों में दिव्य पुष्प खिलते थे और वहाँ का वातावरण सदैव आनंद से भरा रहता था। स्वर्गलोक की भव्यता देखकर स्वयं इंद्रदेव भी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा ने विभिन्न देवताओं के लिए अलग अलग भवनों का निर्माण किया। उन्होंने सूर्यदेव के लिए प्रकाश से बना हुआ महल बनाया, चंद्रदेव के लिए शीतलता और सौंदर्य से युक्त भवन बनाया गया तथा कुबेर के लिए अलौकिक धन वैभव से भरपूर नगर का निर्माण किया। समय बीतता गया और भगवान विश्वकर्मा की ख्याति तीनों लोकों में फैलने लगी। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी उनकी कला और कौशल की प्रशंसा करने लगे। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा केवल भवन ही नहीं बनाते थे, बल्कि वे शास्त्रों में वर्णित वास्तु विज्ञान, यांत्रिकी, धातु विज्ञान तथा शिल्पकला के भी महान ज्ञाता थे। उन्होंने निर्माण से जुड़े अनेक नियम बनाए जो आगे चलकर वास्तुशास्त्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनके द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार भवनों का निर्माण करने से सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। इसी कारण आज भी वास्तुशास्त्र में भगवान विश्वकर्मा को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। उन्होंने न केवल भवनों का निर्माण किया, बल्कि विभिन्न प्रकार के दिव्य यंत्र और शस्त्र भी बनाए। देवताओं के अनेक प्रसिद्ध अस्त्र उन्हीं की देन माने जाते हैं। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वे किसी भी वस्तु को देखकर उसके गुण दोष समझ लेते थे और उसे और अधिक उत्कृष्ट बना देते थे। भगवान विश्वकर्मा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे केवल बाहरी सुंदरता पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि निर्माण की उपयोगिता और स्थायित्व को भी महत्व देते थे। उन्होंने सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसे निर्माण किए जो प्रकृति के अनुकूल थे। यही कारण है कि उनके द्वारा निर्मित दिव्य नगर हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहे। कहा जाता है कि उन्होंने देवताओं को यह भी सिखाया कि निर्माण केवल ईंट पत्थर जोड़ने का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र साधना है जिसमें सृजनकर्ता अपनी आत्मा का अंश समर्पित करता है। भगवान विश्वकर्मा के इस ज्ञान ने उन्हें केवल एक शिल्पकार नहीं, बल्कि एक महान ऋषि के रूप में भी प्रतिष्ठित किया। धीरे धीरे उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि देवताओं के प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य में उनकी सलाह ली जाने लगी। जब भी किसी नए नगर, महल या अस्त्र की आवश्यकता होती, सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा को ही बुलाया जाता। उन्होंने अपने ज्ञान और कौशल से देवताओं की असंख्य समस्याओं का समाधान किया। उनकी दिव्य प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण आगे चलकर तब देखने को मिला जब उन्होंने स्वर्गलोक से भी अधिक अद्भुत नगरों और मोहल्लों का निर्माण किया। उन्हीं में से एक था सोने की लंका, जिसका निर्माण उन्होंने स्वयं अपने हाथों से किया था। लेकिन लंका का निर्माण कैसे हुआ और वह रावण के पास कैसे पहुंची, यह कथा अत्यंत रोचक है। भाग 2 स्टार्ट होता है। स्वर्णमयी लंका, द्वारका और दिव्य नगरों के निर्माण की अद्भुत कथा। भगवान विश्वकर्मा की ख्याति धीरे धीरे तीनों लोकों में फैल चुकी थी। देवता, ऋषि, गंधर्व और यक्ष सभी उनकी अद्भुत शिल्पकला के प्रशंसक बन चुके थे। उनके द्वारा निर्मित स्वर्गलोक की भव्यता देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। लेकिन भगवान विश्वकर्मा की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से
एक थी स्वर्णमयी लंका, जिसकी चमक सूर्य के प्रकाश को भी फीका कर देती थी। इस अद्भुत नगर के निर्माण की कथा अत्यंत रोचक और रहस्यमयी है। पुराणों के अनुसार एक समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। विवाह के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे एक ऐसे भव्य महल का निर्माण करवाएं जहां वे सुखपूर्वक निवास कर सकें। भगवान शिव ने उनकी इच्छा स्वीकार की और देवताओं के महान वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। जब भगवान विश्वकर्मा कैलाश पहुँचे तो भगवान शिव ने उन्हें एक ऐसे नगर और महल के निर्माण का आदेश दिया जो संपूर्ण सृष्टि में अद्वितीय हो। भगवान विश्वकर्मा ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने समुद्र के मध्य त्रिकूट पर्वत पर एक विशाल नगर की योजना बनाई। उस नगर की प्रत्येक दीवार सोने से निर्मित थी। द्वारों पर हीरे मोती जड़े हुए थे और राजमहलों के शिखर आकाश को स्पर्श करते प्रतीत होते थे। नगर की सड़कें चौड़ी थीं, उद्यानों में सुगंधित पुष्प खिलते थे और चारों ओर अपार वैभव दिखाई देता था। अनेक वर्षों के परिश्रम के बाद जब वह नगर पूर्ण हुआ तब उसकी सुंदरता देखकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। यही नगर आगे चलकर स्वर्ण लंका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब महल का उद्घाटन करने का समय आया तब विधि पूर्वक यज्ञ और पूजन का आयोजन किया गया। यज्ञ संपन्न कराने के लिए महान ऋषि विश्रवा को आमंत्रित किया गया। यज्ञ समाप्त होने पर भगवान शिव ने परंपरा के अनुसार ऋषि विश्रवा से दक्षिणा मांगने को कहा। ऋषि विश्रवा ने उस स्वर्णमयी लंका को ही दक्षिणा के रूप में मांग लिया। भगवान शिव अपने वचन से पीछे नहीं हट सके थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण लंका उन्हें दान कर दी। आगे चलकर यही लंका ऋषि विश्रवा के पुत्र कुबेर को प्राप्त हुई और बाद में रावण ने उसे बलपूर्वक अपने अधिकार में ले लिया। इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित स्वर्ण लंका रावण की राजधानी बनी। लंका के निर्माण के बाद भी भगवान विश्वकर्मा के कार्य समाप्त नहीं हुए। देवताओं को समय समय पर अनेक नई आवश्यकताएं पड़ती थीं और प्रत्येक बार भगवान विश्वकर्मा अपनी अद्भुत प्रतिभा से समाधान प्रस्तुत करते थे। जब धन के देवता कुबेर को ये एक दिव्य नगरी की आवश्यकता हुई तब भगवान विश्वकर्मा ने उनके लिए अलकापुरी का निर्माण किया। हिमालय की गोद में स्थित यह नगर रत्नों और बहुमूल्य धातुओं से निर्मित था। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि वहां पहुंचने वाला प्रत्येक व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता था। अलकापुरी में ऐसे महल थे जिनकी दीवारों से प्रकाश निकलता था और जिनमें किसी दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कालांतर में जब पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तब एक नई चुनौती सामने आई। मथुरा पर बार बार असुरों के आक्रमण होने लगे। विशेष रूप से जरासंध के लगातार हमलों के कारण यादवों की सुरक्षा संकट में पड़ गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के तट पर एक सुरक्षित और भव्य नगर बसाने का विचार किया। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा का स्मरण किया और उनसे सहायता मांगी। भगवान विश्वकर्मा तत्काल उपस्थित हुए। श्री कृष्ण ने उनसे ऐसा नगर बनाने का अनुरोध किया जो अभेद्य हो, समुद्र से सुरक्षित हो और जिसमें लाखों लोग सुखपूर्वक निवास कर सकें। भगवान विश्वकर्मा ने समुद्र देव से भूमि प्राप्त की और फिर अपने दिव्य कौशल से एक अद्भुत नगरी का निर्माण आरंभ किया। कुछ ही समय में
समुद्र के मध्य एक विशाल नगर खड़ा हो गया। यह नगर था द्वारका। द्वारका की सुंदरता का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। वहाँ विशाल राजमहल, चौड़ी सड़कें, सुंदर उद्यान, ऊंचे द्वार और भव्य सभागार थे। नगर के चारों ओर सुरक्षा के लिए मजबूत प्राचीर बनाई गई थी। श्री कृष्ण के महल में सोने और रत्नों की ऐसी सजावट थी जिसकी तुलना किसी अन्य स्थानों से नहीं की जा सकती थी। कहा जाता है कि द्वारका इतनी व्यवस्थित थी कि वहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुख और समृद्धि प्राप्त होती थी। यही कारण है कि द्वारका को उस युग का सबसे आधुनिक और उन्नत नगर माना जाता था। भगवान विश्वकर्मा केवल नगरों के निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वे दिव्य विमानों और रथों के भी रचयिता थे। उन्होंने कुबेर के लिए पुष्पक विमान का निर्माण किया था। यह विमान अपनी इच्छा के अनुसार आकार बदल सकता था और मन की गति से यात्रा कर सकता था। बाद में रावण ने इसे कुबेर से छीन लिया और फिर श्री राम द्वारा रावण के वध के बाद यह पुनः धर्म की स्थापना का साधन बना। पुष्पक विमान भगवान विश्वकर्मा की अद्भुत वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रतीक माना जाता है। उनके द्वारा निर्मित प्रत्येक वस्तु में केवल सौंदर्य ही नहीं बल्कि अद्भुत तकनीकी कौशल भी होता था। वे प्रकृति, दिशा, ऊर्जा और संतुलन के सिद्धांतों को भली भांति समझते थे। यही कारण था कि उनके निर्माण हजारों वर्षों तक सुरक्षित और प्रभावशाली बने रहते थे। देवताओं को यह विश्वास था कि यदि कोई कार्य भगवान विश्वकर्मा के हाथों से निर्मित है तो उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। इसी दौरान देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष और भी बढ़ने लगा। असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी और देवताओं को ऐसे अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता महसूस हुई जो उन्हें विजय दिला सकते थे। तब सभी देवता पुनः भगवान विश्वकर्मा के पास पहुँचे। उन्होंने उनसे ऐसे दिव्य अस्त्र बनाने का अनुरोध किया जो अधर्म का नाश कर सके। भगवान विश्वकर्मा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और फिर आरंभ हुई उन दिव्य अस्त्रों की रचना जिनकी महिमा आज भी पुराणों और महाकाव्यों में गाई जाती है। भाग 3। दिव्य अस्त्र शस्त्रों की रचना सूर्य देव का रहस्य और देवताओं की सहायता। स्वर्णमयी लंका, अलकापुरी और द्वारका जैसे अद्भुत नगरों के निर्माण के बाद भगवान विश्वकर्मा की महिमा पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। देवता जानते थे कि यदि कोई असंभव कार्य संभव कर सकता है तो वह केवल भगवान विश्वकर्मा ही हैं। इसी समय देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष और भी तीव्र हो गया। असुरों के पास अनेक प्रकार की शक्तियां थीं और वे बार बार स्वर्गलोक पर आक्रमण कर रहे थे। देवताओं को ऐसे दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता भी थी जो धर्म की रक्षा कर सकें और अधर्म का अंत कर सकें। तब सभी देवता एक साथ भगवान विश्वकर्मा के पास पहुँचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं की व्यथा सुनी और गहन ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, पंचमहाभूतों और विभिन्न धातुओं के गुणों का अध्ययन किया। फिर उन्होंने ऐसे अस्त्रों और शस्त्रों का निर्माण प्रारंभ किया जिनकी शक्ति सामान्य कल्पना से परे थे। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का दिव्य सुदर्शन चक्र भगवान विश्वकर्मा की महान कृति थी। यह चक्र केवल एक हथियार नहीं था बल्कि धर्म की रक्षा का प्रतीक था। जब यह चक्र चलाया जाता तो कोई भी शत्रु उससे बच नहीं सकता था।
यह अपने लक्ष्य को भेद कर पुनः अपने स्वामी के पास लौट आता था। देवताओं ने जब पहली बार सुदर्शन चक्र देखा तो वे उसकी शक्ति और सौंदर्य दोनों से चकित रह गए। इसी प्रकार भगवान शिव ने त्रिशूल का निर्माण में भी भगवान विश्वकर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। त्रिशूल केवल एक शस्त्र नहीं था, बल्कि सृष्टि, पालन और संहार का 3 शक्तियों का प्रतीक था। इसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि बड़े बड़े देव, दैत्य और असुर उनके सामने टिक नहीं पाते थे। भगवान विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए वज्र का भी निर्माण किया। यह वही वज्र था जिसने इंद्र ने वृत्रासुर जैसे महाबली दैत्य का वध किया था। वज्र की विशेषता यह वज्र का कि उसमें ऋषि दधीच की अस्थियों का तेज समाहित था। भगवान विश्वकर्मा ने उसे दिव्य शक्ति को एक ऐसे अस्त्र का रूप दिया जो देवताओं की विजय का कारण बना। एक अन्य प्रसिद्ध कथा भगवान विश्वकर्मा और सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि सूर्यदेव का तेज इतना अधिक था कि उनकी पत्नी संज्ञा देवी भी उसे सहन नहीं कर पाती थी। विवाह के बाद कुछ समय तक उन्होंने प्रयास किया, लेकिन सूर्यदेव के अत्यधिक प्रकाश और ताप के कारण उनके लिए उनके निकट रहना कठिन हो गया। अंततः वे अपने पिता भगवान विश्वकर्मा के पास पहुंची और अपनी समस्या बताई। अपनी पुत्री की पीड़ा सुनकर भगवान विश्वकर्मा चिंतित हो गए। वे जानते थे कि सूर्यदेव का तेज कम करना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि वह संपूर्ण सृष्टि के जीवन का आधार था। भगवान विश्वकर्मा सूर्यलोक पहुँचे और सूर्यदेव से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि वे अपने तेज को थोड़ा कम करने की अनुमति दें, ताकि संज्ञा देवी उनके साथ सुखपूर्वक रह सकें। सूर्यदेव ने उनकी बात स्वीकार कर ली। तब भगवान विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शिल्पकला और योग शक्ति के द्वारा सूर्यदेव के तेज को नियंत्रित किया। कहा जाता है कि उन्होंने सूर्य के प्रकाश का एक भाग कम कर दिया और उस दिव्य तेज से अनेक अद्भुत अस्त्रों का निर्माण किया। उसी तेज से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र तथा अन्य दिव्य अस्त्र निर्मित हुए। इस प्रकार सूर्यदेव का अतिरिक्त तेज भी धर्म की रक्षा का समाधान बन गया। भगवान विश्वकर्मा केवल अस्त्र शस्त्रों के निर्माता नहीं थे, बल्कि वे देवताओं के संकट मोचक भी थे। जब जब देवताओं पर कोई संकट आया, उन्होंने अपनी बुद्धि और कौशल से उसका समाधान किया। एक बार असुरों ने ऐसे दुर्ग बना लिए जिन्हें तोड़ना लगभग असंभव था। देवताओं ने अनेक प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब भगवान विश्वकर्मा ने विशेष युद्ध रथों, यंत्रों और शस्त्रों का निर्माण किया, जिसकी सहायता से उन दुर्गों को ध्वस्त किया जा सकता है। उनकी प्रतिभा केवल निर्माण तक सीमित नहीं थी, वे रणनीति और विज्ञान के भी महान ज्ञाता थे। विश्वकर्मा जी ने अनेक दिव्य रथों का निर्माण किया। सूर्यदेव का 7 घोड़ों वाला रथ, इंद्रदेव का स्वर्गीय रथ तथा विभिन्न देवताओं के वाहन उनके कौशल का प्रमाण माने जाते हैं। उनके द्वारा निर्मित रथ केवल गति के साधन नहीं थे, बल्कि उनसे अनेक दिव्य शक्तियाँ भी निश्चित रह सकीं। वे आकाश, पृथ्वी और कभी कभी विभिन्न लोकों के बीच भी यात्रा कर सकते थे। यही कारण था कि देवता उन्हें केवल शिल्पकार नहीं, बल्कि दिव्य वैज्ञानिक और महान अभियंता मानते थे। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र और यंत्र विज्ञान के अनेक सिद्धांत भी स्थापित किए। उन्होंने सिखाया कि किसी भी निर्माण का उद्देश्य केवल वैभव दिखाना नहीं होना चाहिए, बल्कि वह प्रकृति, ऊर्जा और धर्म के अनुरूप भी होना चाहिए।
उनके सिद्धांतों के अनुसार निर्मित भवनों में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यही कारण है कि आज भी निर्माण कार्य आरंभ करने से पहले भगवान विश्वकर्मा का स्मरण किया जाता है। समय बीतता गया और भगवान विश्वकर्मा की महिमा और भी बढ़ती गई। देवताओं के पास के साथ साथ मनुष्य भी उन्हें आदर और श्रद्धा से पूजने लगे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन केवल महल, नगर या अस्त्र नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी देन था सृजन का ज्ञान। वह ज्ञान जिसने मनुष्य को निर्माण, कला, विज्ञान और तकनीक के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि उन्हें समस्त कारीगरों, अभियंताओं, वास्तुकारों और शिल्पकारों का आराध्य देव माना जाता है। लेकिन भगवान विश्वकर्मा का जीवन केवल निर्माण और वैभव की कथाओं तक सीमित नहीं था। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान, वास्तुशास्त्र के रहस्य और उनकी पूजा के महत्व की कथा भी उतनी ही अद्भुत है। उनके उपदेशों ने मानव समाज को सिखाया कि सृजन स्वयं ईश्वर की उपासना का एक रूप है। भाग 4 और अंतिम भाग, दिव्य ज्ञान, वास्तुशास्त्र के रहस्य, विश्वकर्मा पूजा का महत्व और उनकी अमर महिमा। भगवान विश्वकर्मा केवल देवताओं के शिल्पकार या दिव्य अभियंता ही नहीं थे, बल्कि वे ज्ञान, विज्ञान, कला, वास्तुकला और सृजन शक्ति के जीवंत प्रतीक भी थे। उनके द्वारा निर्मित नगर, महल, अस्त्र शस्त्र और यंत्र आज भी पुराणों में उनकी अद्भुत प्रतिभा के प्रमाण के रूप में वर्णित है। किंतु उनकी सबसे बड़ी देन केवल भव्य निर्माण नहीं थी, बल्कि वह दिव्य ज्ञान था जिसे उन्होंने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों तक पहुंचाया। यही ज्ञान आगे चलकर वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र और निर्माण विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने सबसे पहले यह बताया कि किसी भी निर्माण का संबंध केवल ईंट, पत्थर, लकड़ी या धातु से नहीं होता, बल्कि वह प्रकृति की ऊर्जाओं से भी जुड़ा होता है। उन्होंने समझाया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि भवन का निर्माण इन तत्वों के संतुलन को ध्यान में रखकर किया जाए तो वहाँ सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यही सिद्धांत आगे चलकर वास्तुशास्त्र का आधार बना। भगवान विश्वकर्मा ने दिशाओं के महत्व को भी समझाया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिशा में विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा प्रभावित होती है। पूर्व दिशा सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है, उत्तर दिशा समृद्धि का, दक्षिण दिशा स्थिरता का और पश्चिम दिशा संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए भवन निर्माण करते समय दिशाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके ये सिद्धांत हजारों वर्षों बाद भी वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक बार कुछ ऋषि मुनियों ने भगवान विश्वकर्मा से पूछा, हे देव, आपकी सबसे महान रचना कौन सी है? क्या वह स्वर्ण लंका है, अलकापुरी है, द्वारका है या सुदर्शन चक्र? भगवान विश्वकर्मा मुस्कुराए और बोले, मेरी सबसे महान रचना कोई महल या अस्त्र नहीं है। मेरी सबसे महान रचना वह ज्ञान है जो सृजन करने वाला सिखाता है। क्योंकि महल समय के साथ नष्ट हो सकते हैं, अस्त्र अपनी शक्ति खो सकते हैं, लेकिन ज्ञान युगों युगों तक जीवित रहता है। उनके इस उत्तर ने ऋषियों को गहन चिंतन में डाल दिया। तब उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति अपनी कला, श्रम और बुद्धि से समाज का निर्माण करता है, वह भी ईश्वर की सृष्टि में भागीदार बन जाता है। चाहे वह एक साधारण बढ़ई हो, लोहार हो, कुम्हार हो, मूर्तिकार हो या अभियंता,
यदि वह ईमानदारी और समर्पण से कार्य करता है तो वह भगवान विश्वकर्मा की कृपा का पात्र बनता है। समय बीतने के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा का महत्व बढ़ता गया। देवता ही नहीं, मनुष्य भी उन्हें अपना आराध्य मानने लगे। विशेष रूप से वे लोग जो निर्माण, शिल्प, उद्योग, मशीनों, वास्तुकला और तकनीकी कार्यों से जुड़े थे, भगवान विश्वकर्मा को अपना गुरु मानते थे। यही कारण है कि आज भी भारत के अनेक भागों में विश्वकर्मा पूजा बड़े उत्साह से मनाई जाती है। विश्वकर्मा पूजा के दिन कारखानों, कार्यशालाओं, मशीनों, वाहनों, औजारों और निर्माण स्थलों की विशेष पूजा की जाती है। लोग अपने उपकरणों को साफ करते हैं, उन्हें सजाते हैं और भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनका कार्य सफल हो, उनकी बुद्धि बढ़े, उनके जीवन में समृद्धि आए। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि श्रम, कौशल और सृजन शक्ति के सम्मान का पर्व भी है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान विश्वकर्मा ने मनुष्यों को केवल भवन निर्माण ही नहीं सिखाया, बल्कि धातु विज्ञान, मूर्ति कला, यंत्र निर्माण और विभिन्न कलाओं का भी ज्ञान दिया। उनके कारण ही सभ्यताओं का विकास संभव हुआ। उन्होंने मनुष्य को यह समझाया कि सृजन की शक्ति ईश्वर का वरदान है और उसका उपयोग सदैव लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि महानता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि सृजन में होती है। रावण शक्तिशाली था, लेकिन उसकी शक्ति विनाश का कारण बनी। दूसरी ओर भगवान विश्वकर्मा ने अपनी शक्ति का उपयोग सृजन, विकास और कल्याण के लिए किया। इसी कारण आज भी उनका नाम श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है। कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा, परिश्रम और ईमानदारी से किसी वस्तु का निर्माण करता है, तब भगवान विश्वकर्मा की अदृश्य कृपा उस पर बनी रहती है। चाहे वह एक छोटा सा घर हो, एक विशाल मंदिर हो, कोई मशीन हो या कोई कलात्मक कृति, हर सृजन में भगवान विश्वकर्मा ही की प्रेरणा छिपी होती है। आज भी जब हम किसी भव्य मंदिर, विशाल पुल, ऊंची इमारत, सुंदर मूर्ति या अद्भुत तकनीकी आविष्कार को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भगवान विश्वकर्मा की परंपरा और प्रेरणा दिखाई देती है। वे हमें सिखाते हैं कि सृजन केवल एक कार्य नहीं, बल्कि एक साधना है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा मानकर कार्य करता है, वही सच्चे अर्थों में भगवान विश्वकर्मा का भक्त कहलाता है। इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा केवल देवताओं के वास्तुकार नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के महान शिल्पी, ज्ञान के दाता, विज्ञान के प्रवर्तक और सृष्टि शक्ति के अधिष्ठाता देव हैं। उनकी महिमा अनंत है, उनका ज्ञान अमर है और उनकी प्रेरणा युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करती रहेगी। श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। भक्तजनों, ये कथा, ये जानकारी आप यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कृपा करें। जय श्री